नाज़रीन, आज अदालत खुलते इमरान खान को रिहा कर दिया गया। कौम की दिन रात की दुआएं कबूल हुई और इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को आज़ाद कर दिया गया। आइए पर ये मनाजर देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। इमरान खान की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। तमाम मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत को मंजूर। एक बिल्ली जो सबसे मासूम जानवर है, जब उसको भी एक कमरे में बंद किया जाए और उसके लिए तमाम रास्ते बंद किए जाए तो वो मासूम जानवर भी जो है पंजा मारता है। हम तो बब्बर शेर हैं, इमरान खान के बब्बर शेर। हम पंजा भी मारेंगे और हम शिकार भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दरअसल मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को ये पैगाम देता हूं कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं। हम हक और सच के साथ खड़े हैं। इलेक्शन अनाउंस होने से लेकर आज तक मेरी तरफ से, मेरी ऑफिस की तरफ से आपकी तरफ एक कॉल भी नहीं गई। लेकिन मैं वाज़ेह पैगाम देता हूं, कोई भी बदमज़गी हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एबटाबाद के और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग और वुमेन विंग के कारकुनान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ हमारे उमर अयूब साहब, यूसुफ अयूब साहब, अरशद अयूब साहब, हरिपुर से मलक अदील साहब, अकबर अयूब साहब, ये सारे स्टेज पर मौजूद हैं। आज आपको एक कल का वाकया सुनाता हूं। मेरे हरिपुर और एबटाबाद के गयूर अवाम, जो लीडर पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, सबसे कबूल तरीन लीडर, वो हमारे लिए जेल में है, उनकी अहलिया जेल में है, उनका भांजा मिलिट्री सजा काट रहा है। उनके दो भांजों को गिरफ्तार किया गया था। उसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जान और माल के साथ साथ औलाद की भी कुर्बानी दी है। मेरा अजीज साथियों, कल आपने अडियाला जेल के बाहर देखा कि वो खवातीन, इमरान खान की वो बहनें जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको सड़क पर गिराया गया। मेरा अजीज साथियों, ये खानदान कुर्बानी क्यों दे रहा है? इनकी जाती लालच क्या है पाकिस्तान से? ये पाकिस्तानी कौम से चाहते क्या है? इनके जाती मकासद क्या है? अल्लाह ताला ने इस खानदान को सब कुछ दिया हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा वो लीडर, वो कैद जो आज अडियाला जेल में है, अगर आज वो असर चुकाए, इन बेगोड़ों की तरह एक साइन करे और लंदन भाग जाए तो उसको सब कुछ मिल सकता है। ये इख्तिदार मिल सकता है, ये तख्तो ताज मिल सकते हैं, ये दौलत मिल सकती है, लेकिन उसने ये सब कुछ टुकराया हुआ है। किसके लिए? आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए। मेरे जी साथियों, जब एक लीडर, उसका पूरा खानदान मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के
कुर्बानी तैयार हो। मेरे पाकिस्तानियों तैयार हो। तो सबसे पहला मार्का 23 तारीख को होने वाला है। 23 तारीख को हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। उमर अयूब साहब का अपनी अहलिया से मुकाबला है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इनकी अहलिया ने इनको हराना है। इन्होंने 1,96,000 वोट लिया था। इंशाअल्लाह इनकी अहलिया 2 लाख से ज्यादा वोट लेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को यह पैगाम देता हूं कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं। हम हक और सच के साथ खड़े हैं। इलेक्शन अनाउंस होने से लेकर आज तक मेरी तरफ से, मेरी ऑफिस की तरफ से आपकी तरफ एक कॉल भी नहीं गई। लेकिन मैं वाज़ेह पैगाम देता हूं, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्की हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, ये पहला इम्तिहान है। इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इससे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? मेरे अजीज साथियों, जब इदारे अपना काम ना करे, जब तमाम इदारे मफलूज हो जाए, जब हमें इंसाफ ना मिल रहा हो, जब अदालतें बेबस हो जाए, जब जमहूरी हुकूमतें सिर्फ बराए नाम हो, एक सूबाई वज़ीर आला को, एक सूबे के वज़ीर आला को जो 4.5 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा हो, वो बार बार जाया अडयाला जेल और उसकी अपनी लीडर से मुलाकात ना हो रही हो, और वो अपने तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते अपना रहा हो, उसके बाद भी जो है मसले का हल नहीं निकल रहा हो, तो फिर एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। और इंशाअल्लाह ताला वो रास्ता हम जरूर अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पहले इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो हुआ, उस पर पूरा पाकिस्तान शदीद गम और गुस्से में भी है और इसकी भरपूर मजम्मत भी करता है। जो ताकतवर लोग हैं उनको हम पैगाम देते हैं कि जब एक बिल्ली जो सबसे मासूम जानवर है, जब उसको भी एक कमरे में बंद किया जाए और उसके लिए तमाम रास्ते बंद किए जाए, तो वो मासूम जानवर भी जो है पंजा मारता है। हम तो बब्बर शेर हैं, इमरान खान के बब्बर शेर। हम पंजा भी मारेंगे और हम शिकार भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दरअसल ये जितने भी डिमांड सिपासनामे में आते हैं, वीर में भी मैं भूल गया था, चारसदा में भी भूल गया था। इसमें ये है कि ये ऑलरेडी जो है ये मेरे पास भेजते हैं और उनमें से तकरीबन सारी चीजें मैं अप्रूव कर चुका होता हूं, तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह एबटाबाद और हवेलिया की आवाम के लिए खुशखबरी आएंगी इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमारे मनसेहरा के कमाल भाई मेरे छोटे भाई भी हैं और बहुत जोरावर भी हैं। मनसेहरा
नाज़रीन ग्राम, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि इमरान खान जो पिछले कई सालों में जेल में कैद है, लेकिन आज भी इमरान खान के चाहने वाले इस इंतजार में हैं कि कब हम अपने लीडर को जेल से बाहर देखें और उनका पुरजोश इस्तकबाल करें। लिहाजा आज इमरान खान के चाहने वालों की ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अब रिसेंटली इमरान खान जेल से बाहर होंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से इमरान खान के चाहने वालों की इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। इमरान खान जो अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में कैद को बर्दाश्त किए हुए है। इमरान खान जो अपने एतबार पक्का है, ये कोई गुलामी की डील करने को तैयार नहीं और ये अपने मुल्क की खातिर कुर्बानी देने को तैयार है। इसी वजह से इमरान खान के चाहने वाले इसे अपना आइडियल मानते हैं और अपने लीडर को जेल से बाहर देखने को बेताब हैं। सोहेल अफरीदी, जिनका कहना है कि ये अपने लीडर का भरपूर दफा करते हुए इन्हें अपनी जान की बाजी लगाकर रिहा करा कर ही रहेंगे। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू को लेकर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट से दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।